गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने अभी तक देखा, टॉपिक है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, और हम पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स में हमने दो प्लैनेट्स देख लिया है, एक मरकरी, दूसरा वीनस। ओके, आज हम पढ़ेंगे थर्ड अर्थ के बारे में। ओके, अर्थ द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो यह सन से थर्ड नंबर पे है, थर्ड प्लैनेट टू द सन। ओके, सन से तीसरे नंबर पे है, हैज वन मून। ठीक है, एक मून है इसके पास, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। दूसरा फ्लैटेंड एट द पोल्स। मतलब हमारा अर्थ जो है, हम क्या जनरली करते हैं, इस तरह से गोल नहीं है हमारा अर्थ। ओके, यह कैसा है, ऊपर और ऊपर से हल्का सा दबा हुआ है, इस तरह से है। ओके, मतलब ये हल्का सा चपटा हुआ है, गोल है, ऊपर नीचे से दबा दिया गया इस तरह से। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दूसरा है टिल्टेड एट 23 1/2 डिग्री। ओके, इसका मतलब कि ये, अब इसमें दो आता है, एक ये नॉर्मल इस तरह से खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर हम सेंटर पे लेंगे इस वर्टिकल से, इस तरह की अगर लाइन होती है इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, और इस तरह की लाइन होती है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो वर्टिकल से 23 1/2 डिग्री ये टिल्टेड है। ठीक है, टुवर्ड्स राइट। मतलब यहां से अगर हम बना दे यहां पे इस तरह से, तो ये कितना डिग्री है हमारा, 23 1/2 डिग्री। तो ये हमारा ओरिजिनल अर्थ का शेप हो गया। मतलब कि ये जो पोल्स है यहाँ पे ना हो करके, ये पोल्स कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ओके, टिल्टेड एट 23 1/2 डिग्री। ये जो शेप है, इस तरह की जो शेप है, इसको हम कहते हैं जियोइड शेप। ओके, इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, जियोइड, मीन्स अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर कोई पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, तो सीधा बोल देंगे द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। ओके, 100% करेक्ट होगा। इसके अलावा और भी कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पे ना टेम्परेचर है, ये ना इतना, ना बहुत ज्यादा हॉट है ना बहुत ज्यादा कोल्ड है, मीन्स फेवरेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ। ओके, हमारे सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा है कि सन है और 8 प्लैनेट्स है, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, इन सबों में लाइफ सिर्फ अर्थ पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बढ़िया है, वाटर है, वाटर अर्थ के लगभग 2/3 हिस्सा पे है। ओके, 2/3 पार्ट। ठीक है, और इसलिए जब हम ऊपर से स्पेस से देखते हैं तो ये हमें कैसा दिखता है, ब्लू। तो एक तो दो इसका कंडीशन हो गया, एक वाटर भी है अर्थ पे जो लाइफ सपोर्ट करता है, वाटर सपोर्ट्स लाइफ। वाटर के साथ साथ एयर भी है हमारा, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वाटर और एयर ये सपोर्ट करता है लाइफ को, और इस वाटर के कारण, ठीक है, चूंकि 2/3 हिस्सा वाटर है, हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ब्लू दिखता है। पानी को भी आप सब देखे होंगे, जब ज्यादा पानी होता है तो हमें ब्लू दिखता है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, बहुत ज्यादा पानी होने के कारण। अगर हम और आगे देखें तो इसका रिवॉल्यूशन पीरियड है
365 days and approx 6 hours, okay, is equal to 1 year. और रोटेशन पीरियड है हमारा, रोटेशन पीरियड 23 आवर्स 56 मिनट्स, और इसी को हम अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 24 आवर्स। अब ये क्या होता है, रिवॉल्यूशन पीरियड क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। एक चीज इसमें ये ध्यान रखना है, रिवॉल्यूशन पीरियड है, इस रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है। इस रिवॉल्यूशन के कारण सीजन्स आते हैं, और इस रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट। तो ये सारे हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए अर्थ के। अब हम देखते हैं मून का। ओके, नेक्स्ट है हमारा मून। मून का क्या है, मून अर्थ का ओनली सैटेलाइट है, ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। अब यह है कितनी दूर पे, तो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। अर्थ से मून जो है हमारे अर्थ से, इसका डायमीटर जो है ना, डायमीटर जो है इसका लगभग 1/4 है इससे अर्थ का, और यह लगभग है कितना, यह लगभग है 3,475 किलोमीटर डायमीटर। दूसरा, ये मून भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, तो इसका रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है, 27 डेज। 27 दिन में यह धरती के चारों तरफ एक बार घूम जाता है, और वही है इसका रोटेशन पीरियड। ओके, मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड दोनों सेम ही है। अब यहां पे एक क्वेश्चन देगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा कि जो मून है वो अर्थ से 1/4 है, फिर भी हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है, तो वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो हमसे बहुत ही नजदीक है। एक्चुअल में सबसे नजदीक हमारा मून ही है, इसलिए ये हमें ज्यादा बड़ा दिखता है। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि एक एरोप्लेन जो थोड़े से ऊपर होता है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेंज में होता है लगभग, उसके वो कितना छोटा हमें दिखता है, और ये मून इतना बड़ा दिखता है, तो अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। फिर भी नजदीक होने के कारण वही बड़ा दिखता है। दूसरे प्लैनेट्स इतने दूर है कि वो हमें बहुत छोटा पॉइंट साइज दिखता। यहां पे मून पे किसी तरह का फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ के लिए, नो फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ। मतलब क्या है, एयर नहीं है, एयर मीन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो नहीं है, वाटर नहीं है, मून पे कुछ है ही नहीं। मून पे बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, ओके, बिग क्रेटर्स, वहां पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऊपर से जो मिटियोर्स गिरते हैं ना, तो उनसे बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया, और इसलिए आप चांद को देखोगे ना तो हल्का हल्का सा छाया दिखेगा। कहा जाता है, उसको कहा जाता है ना कि चांद में दाग है, तो वो दाग क्या है, एक्चुअली वो बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, वहां पे लाइट पहुंचता ही नहीं है, इसलिए वो हमें काला दिखता है, और उसी को हम कहते हैं कि चांद में धब्बा है। ओके, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं हमें मून के बारे में, ये ध्यान रखने हैं। हमारा अर्थ हो गया, मून हो गया। दूसरा है, हम कुछ अभी वर्ड्स देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है, और इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा समझना, ताकि हमें वर्ड्स पता चले। अब हमारा नेक्स्ट है, सबसे पहला है जैसे स्पीड ऑफ लाइट। अब आप सब बोलोगे कि
लाइट का भी स्पीड होता है जी, बिल्कुल होता है, हर चीज का स्पीड होता है। ये होता है हमारा 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है लाइट। ओके, दूसरा है, हमने अभी मून के बारे में पढ़ा, मून। ओके, मून पे पहला आदमी, मून पे चांद पे लोग गए हैं। ओके, तो पहला आदमी जो मून पे गया, फर्स्ट मैन टू लैंड। ओके, मून पे जाने वाला पहला आदमी कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये नाम याद रखना है। ऐसे भी इसमें स्ट्रॉन्ग वर्ड लगा हुआ है, इसे आप याद रख सकते हैं। पहली बार सोचिए, चांद पे जाने के लिए ताकत तो चाहिए ना, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग मजबूत आदमी थे वो, इस तरह से ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, कुछ वर्ड्स हमें समझने हैं कि कैसे बनते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं रूट वर्ड्स, जिनका एक फिक्स्ड मीनिंग होता है और उसके बाद उसमें हम प्रीफिक्स सफिक्स लगा देते हैं तो उसका कुछ मीनिंग अलग निकल जाता है। लेकिन कुछ मीनिंग होते हैं रूट वर्ड, जिनका हमेशा सेम मीनिंग होता है। जैसे जियो, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो मीन्स अर्थ। अब इसी में हम अलग अलग वर्ड लगाते चले जाएंगे तो हमारा अलग अलग मीनिंग निकलता चला जाएगा। जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, अगर हम इसमें लगा देते हैं, जियो है, जियो में अगर हम लगा देते हैं मीटरी, जियो में हमने लगा दिया मीटरी। मीटरी का मतलब क्या होता है? टू मेजर, मीन्स मापना। तो ये हमारा क्या कहलाया? जियोमेट्री। जियोमेट्री मीन्स टू मेजर द अर्थ। उसी तरह है हमारा लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। टू स्टडी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। ओके, जियो मीन्स अर्थ हुआ और लॉजी मीन्स स्टडी। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द सब्जेक्ट इन व्हिच वी स्टडी अबाउट अर्थ, दैट इज जियोलॉजी। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट इन व्हिच वी मेजर द अर्थ और वी यूज वेरियस टेक्निक्स टू मेजर द अर्थ, दैट इज जियोमेट्री। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आएगा कि ऐसा तो नहीं है, हमने मैथ में पढ़ा है जियोमेट्री एक आता है जिसमें लाइन्स एंगल्स पढ़ते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। ओके, तो कुछ जो मीनिंग्स होते हैं ना वर्ड्स, उनका मीनिंग कुछ का बहुत बड़ा सेंस में ले लिया जाता है। रूट वर्ड्स कुछ और है, लेकिन एवरीडे लाइफ में वर्ड्स जो होता है ना, वो लोग कैसे यूज करते हैं उस हिसाब से भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है समय के साथ। तो ज्योमेट्री में उसका रियल मीनिंग ये हुआ, लेकिन ज्योमेट्री अभी हम मैथ्स में लाइन्स एंगल से रिलेटेड पढ़ते हैं। हालांकि वो एक्चुअली अर्थ के मेजरमेंट से ही उसका शुरुआत हुआ था, तो कहीं ना कहीं वही सारी चीजें हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा अलग लगता है। हालांकि और थोड़ा डिटेल से आगे पढ़ना है, अभी इतना ध्यान में रखना। एक चीज और क्या होता है, मून हमने पढ़ा है। मून की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी। ये सारे वर्ड्स कुछ हैं जो हमें याद रखने। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज हमने पढ़ा अर्थ और मून, कल कुछ और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, आप सबको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।